सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। गुरु भाई गुरु बहनों, आप और हम कार्य तो एक ही कर रहे हैं, महादेव के मार्ग पे चल रहे हैं। मैं आपको कथा कह सुनाती हूँ और आप उसको शेयर करके और शिव भक्तों तक पहुँचाते हैं, तो हम लोगों का काम सेम हुआ, रास्ता भी सेम ही हुआ, सामान्य रास्ता हुआ। जैसे हम उसी मार्ग पे चल रहे हैं, भगवान के मार्ग पे, तो आप लोग भी उसी मार्ग पे चल रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कथा को शेयर किया करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी कथा पढ़े, जो भी वीडियो पढ़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और जब कथा महादेव की ही हो रही हो, चर्चा जब भगवान की ही हो रही हो, तो चर्चा को पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो क्यों ऐसा कृत्य करना, क्यों ऐसा कार्य करना जिससे हमारा नुकसान हो जाए। तो कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे माँ गौरा के साथ बैठे थे, धर्म के कार्य में लगे थे, विचार विमर्श में लगे हुए थे। अब दोनों लोग बैठ के और एक दूसरे से किस लोक में क्या चल रहा है बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ पे नारायण नारायण करते हुए कौन उपस्थित हुआ, आप लोग समझ गए होंगे, नारद मुनि। जब नारद मुनि वहाँ पहुँचे तो भगवान तो मुस्कुराने लगे। भगवान तो जान जाते हैं कि जहाँ नारद आए वहाँ समस्या खड़ी, वहाँ एक परेशानी, एक दुविधा शुरू। अब भगवान मुस्कुराने लगे, देव ऋषि प्रणाम किए। उनकी मुस्कुराहट को देख के माँ गौरा को भी समझ में आ गया कि लग रहा है कि नारद जी कोई ना कोई सवाल जरूर करेंगे भगवान से। तो माता रानी अपना घर के कामों में व्यस्त हो गईं और नारद जी से कहीं, गुरुदेव आप बैठिए, मैं आपके जलपान की व्यवस्था करती हूँ। हमारी मैया के गुरु जी वो हैं नारद मुनि। मैया बड़ा उनसे स्नेह करती हैं, बहुत ही उनको सम्मान देती हैं। देखिए, गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान भी बताए कि पहले गुरु को ही आप प्रणाम करिए, पहले गुरु को ही दर्जा दीजिए। तो माता रानी तो वहाँ से अपना चली गई। बाकी ये जो नारद मुनि थे, ये भगवान से पूछे, भगवान आप कर क्या रहे थे। भगवान कहे कि हम देख रहे थे कि इस लोक में क्या क्या हो रहा है, इस पृथ्वी पे क्या क्या लोग कर रहे हैं, इस देवभूमि पे क्या क्या हो रहा है। तो नारद जी तुरंत सवाल दाग दिए, तुरंत सवाल कर दिए कि अच्छा भगवान आप बताइए कि पृथ्वी पे क्या हो रहा है। भगवान कहे कि पृथ्वी पे चलने के बाद पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। और भगवान तो अंतर्यामी हैं, सबको जानते हैं, सबको पहचानते हैं कि कौन क्या करना चाहता है, किसके मन में क्या चल रहा है। उनकी नज़र सदा सब पे बनी रहती है। देखिए, भगवान समान रूप से कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, सब पे समान रूप से अपनी नज़र दौड़ाते रहते हैं।
हरदम भगतन उपरा भगवन के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा भगवन के नजरिया घूमेला। नजरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा भगवन के नजरिया घूमेला। भगवान की नज़र सब पे समान रूप से पड़ती रहती है। कौन क्या करना चाहता है, कौन क्या करने वाला है, कौन क्या सोच रहा है, कौन अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि बहुत बुरा होता है, अंदर से सोचता रहता है बहुत बुरा, बाहर दिखाता है बहुत अच्छा है। भगवान उसको भी जानते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है। हम इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से अपनी बात छिपा सकते हैं, अपनी बात नहीं बता सकते हैं, पर भगवान से कोई अपनी बात को छिपा नहीं सकता है, क्योंकि सब बात वो जानते हैं और कौन कैसा है ये भी जानते हैं। नारद मुनि के साथ भगवान चलने के लिए तैयार हो गए। भगवान कहे कि ये बताइए, इस वेश में हम लोग चलेंगे तो क्या हम लोगों को पृथ्वी के लोग आने देंगे? हम लोगों को उधर ही पकड़ के बैठ जाएंगे। हम लोग फिर इस कैलाश पर्वत पे आने लायक बचेंगे नहीं। क्यों नहीं बचेंगे? नारद मुनि पूछे कि क्यों नहीं बचेंगे? भगवान कहे कि नारद जी, आपकी तो एक समस्या हो जाती है तो आप भगवान लोगों के पास दौड़ने लगते हैं, कभी ब्रह्मा जी के पास, कभी विष्णु जी के पास, कभी मेरे पास। और उन लोगों की तो तरह तरह की समस्या है, हम लोगों को वहीं मारने लगेंगे। कोई सुखी है तो कोई दुख से परेशान है, कोई बेटे से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से परेशान है, कोई बेटी से परेशान है। परेशानियां तरह तरह की हैं और हर वक्त हर परेशानी में भगवान को ही कोसते हैं, तो भगवान को पाएंगे तो मार डालेंगे। तो नारद जी कहे कि तब, तो भगवान कहे कि तब साधु रूप बनाइए। हम भी साधु रूप बनाते हैं, चलते हैं। अब दोनों लोग साधु रूप बनाए और पृथ्वी पे आए। पृथ्वी पे आए, घूमते 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 एक सेठ के घर गए। दरवाजा खटखटाए, सेठ बाहर आया। बड़ी हवेली, मानो रतन जड़ित हवेली थी, इतनी सुंदर हवेली थी, कई मंजिला थी। अब सेठ जी बाहर आए। भगवान साधु रूप में, नारद जी साधु रूप में। भगवान कहे, प्रियवर, हम लोगों को भोजन करा देते, कुछ भिक्षा दे देते, कुछ दान दक्षिणा कर देते। तो सेठ जी इतना जोर से चिल्लाए कि नारद जी चौंक गए। सेठ जी कहे कि तुम लोगों को कोई और काम नहीं रहता भिक्षा मांगने के अलावा? खुद से कमा के नहीं खा सकते हो, दूसरे के दरवाजे मुफ्त का खाना खाने आ जाते हो? तुमको पता है हम कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाके ये धन होता है। ऊंची हवेली देखे नहीं कि यहाँ मांगने पर पहुंच गए। तुम लोगों का कार्य बड़ा ही खराब है, हाथ पैर है, कमाओ और खाओ। मतलब तरह तरह की बातें सेठ जी 1 मिनट में 50 बातें सुना दिए। अगर जो 1 मिनट में भगवान का नाम 50 बार लेने के लिए कह दो तो नाम नहीं याद आएगा, नाम नहीं भज पाएंगे, सांस उखड़ने लगेगी। और गलत बात 1 मिनट में बोलनी रहे तो 50 बात आ जाएगी, 50 गालियां आ जाएंगी। सेठ जी भगा दिए। भगवान जब वहां से जाने लगे तो कहे कि और धन बढ़े, और धन बढ़े, जितना धन है उसका 4 गुना धन तुम्हारा हो जाए। इस बात को नारद जी सुन रहे थे। अब नारद जी पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, दोनों लोग एक घूमते घूमते उनकी नज़र एक झोपड़ी पे पड़ी। झोपड़ी के दरवाजे पे एक गैया बंधी हुई है। भगवान वहाँ जा पहुँचे साधु रूप में। भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही करने लगे। अंदर से एक बूढ़ी मैया निकली। बूढ़ी मैया महात्मा लोग को देखते ही प्रणाम की। महात्मा जी, अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे दरवाजे पधारे। देखिए, गरीब की कुटिया में कुछ रहता है चाहे नहीं रहता है, मान सम्मान बहुत ढेर सारा रहता है। तो मैया भगवान लोगों को देख के बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि मतलब हमारे ऐसे भाग्य हैं कि हमारे दरवाजे महात्मा लोग आए।
और भिक्षा मांग रहे हैं। हम तो कुछ देने लायक है नहीं, हमारे घर में तो जितना अन्यथा भोजन बनाई और खा चुकी हूँ, अब तो कुछ है भी नहीं कि मैं इन लोगों को खिलाऊं पिलाऊं, कुछ दूं। तो महात्मा लोग से कहीं एक टूटी फूटी चारपाई थी, उसको झाड़ ओढ़ के बिछाएं, एक फटा सा चद्दर था उसको बिछाएं और महात्मा लोगों को बैठाएं। और महात्मा कौन थे? महादेव और नारद जी थे। दोनों लोगों को बैठाएं, आसन ग्रहण किए लोग। बूढ़ी मैया पूछी कि हे भगवान, हे महात्मा लोग, आप लोग तो हमारे दरवाजे आए, बहुत हमको अच्छा लग रहा है, बाकी भिक्षा देने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। हाँ, इतनी सेवा कर सकती हूँ कि हमारे दरवाजे पे एक गाय बंधी है, उसका दूध मैं आप लोगों को पिला सकती हूँ। महात्मा लोग कहे कि जैसी आपकी मर्जी, भूख भी लगी ही है। बूढ़ी मैया गई, अपने गाय का दूध निकाली, दूध लाई, लोटा भर भर के दोनों लोग को दी। दोनों लोग पी के डकार लेने लगे। पेट भर गया। फिर महात्मा लोग वहाँ से बूढ़ी मैया से अनुमति लिए चल दिए। कुछ दूर गए भगवान तो कहे कि बुढ़िया की गाय मर जाए। नारद जी बड़े अचंभे में भगवान का चेहरा देख रहे हैं, भगवान का मुख देख रहे हैं। भगवान, आप कहे हैं कि जिसको आशीर्वाद देना चाहिए, उसको जो आशीर्वाद चाहिए वो नहीं दे रहा है। आप उस व्यक्ति को कहे हैं जो आपको भगा दिया, सेठ को कहे हैं कि तुम्हारा धन और चरगुना बढ़ जाए, और इसको कह रहे हैं बेचारी को एक गाय है, देखो दूध पिलाई है, एक ही गाय का सहारा है, उसको भी कह रहे हैं मर जाए। तो भगवान कहे कि यही तो बात है कि आपके समझ में नहीं आई। मैं सेठ को इसलिए कहा हूँ कि तुम्हारा धन और चारगुना बढ़ जाए, कि उसी धन में वो परेशान रहे, कभी भगवान का नाम ना जप सके, और अगले जन्म में सर्प का जन्म इसका हो, और उसी धन पे कुंडली मार के बैठा रहे, उसी धन को अगोरते रहे, फिर उसकी योनि इसी तरह बदलती रहे, बाकी वो भगवान के नाम को प्राप्त ना कर पाए, भगवान को प्राप्त ना कर पाए। तो नारद जी कहे कि आप बूढ़ी मैया को क्यों ऐसा किए कि उसकी गाय मर जाए? भगवान कहे कि इसलिए कि इसको कष्ट से मैं तार रहा हूँ। जब इसकी गाय मर जाएगी तो ये और भी खाली हो जाएगी, इसको और कोई काम काज नहीं रह जाएगा। तो उस समय सिर्फ भगवान का नाम लेगी, और भगवान के नाम लेते हुए इसकी मृत्यु जब होगी तो वैकुंठ में जाएगी, इसको फिर जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी, फिर इसको इस मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ेगा। नारद जी कहे कि वाह रे प्रभु, आपकी लीला तो आप ही जाने। सही बात है, भगवान की लीला तो भगवान ही जाने। गुरु भाई गुरु बहनों, जब भगवान अपनी लीला दिखाते हैं, भगवान अपना चमत्कार करते हैं, तो उनकी लीला कोई नहीं भाप पाता है, कोई नहीं जान पाता है। नारद जी तो अपने सवाल से संतुष्ट हुए, पर आप लोग इस कथा को देख के संतुष्ट हुए कि नहीं हुए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैं कही थी कि कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी कथा के अंत में। तो गुरु भाई गुरु बहनों, गीता किरोला गुरुबाना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और कांति चौहान, कांति गुरुबाना, आप कमेंट की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और पंकज कुमार, पंकज गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, आप इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और श्याम के सवानी गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, ये जहाँ भी रहें
बढ़िया रहें, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और सुशीला मिश्रा, सुशीला गुरुबाना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और गायत्री कुमारी, गायत्री गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, ये जहाँ भी रहें वहाँ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इनका पूरा परिवार अच्छा रहे, सदा अपना आशीर्वाद इन पे बनाए रखिएगा। और पूजा रावत, पूजा रावत कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुबाना। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। लाल बहादुर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और उषा तुलसीराम, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और अजय सिंह, अजय गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और संध्या वर्मा, संध्या गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सदा इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और आशा गुप्ता, आशा गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सदा इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर